अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन कौरमे की रेसिपी। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिसमें गरम मसाला है। गरम मसाले में हमने लौंग, इलायची, ज़ीरा, बादियान का फूल, बड़ी इलायची और जायफल जावित्री ऐड करेंगे। अब हमने एक देगची में घी ले लिया है। अब हम इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई प्याज ले ली है। अगर बड़ी प्याज है तो आप 3 से 4 अदद भी ले सकते हैं, और अगर नॉर्मल है तो 4 से 5 अदद प्याज डालेंगे हम इसमें। अब आप देख सकते हैं प्याज हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज का कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन हो गए हैं। ये देखें, हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। प्याज ब्राउन होने के बाद हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में। आप देख सकते हैं अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। इस पोजीशन में आके आपने इसको अच्छे से प्लेट में निकाल लेना है। प्याज गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। ये देखें, हमने प्याज़ों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हम इसको मिक्सी में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डालकर इसको ग्राइंड करेंगे। अब हमने प्याज मिक्सी में डाल लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अगर ऐसे ही ग्राइंड हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने से प्याज अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। अब हमने दूसरी तरफ जो घी बचा हुआ था उसमें हम डालेंगे चिकन। ये 1 किलो चिकन है। चिकन को अच्छी तरह डालकर अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो रहा है। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि लहसुन अदरक का जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें 4 से 5 अदद इलायची शामिल करेंगे। इलायची शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास है नमक। 1 चम्मच हमने नमक, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। पिसी हुई मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालने के बाद आधा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अभी हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना। पानी डालने के बाद हमने अच्छे से मसाले को भून लेना है। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया हुआ था। देख सकते हैं हमने इसमें पेस्ट शामिल कर दिया है। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। जैसे ये पक जाए अब हम इसमें 1 प्याली दही शामिल करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दही डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खुश शक्ल लग रही है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इस पोजीशन पर आके हम इसको 4 से 5 मिनट का दम लगाएंगे। अब हमने इसको दम लगा दिया है।
4-5 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم اس کا دم کھولیں گے۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوش شکل ہنڈی تیار ہو گئی ہے۔ گھی الگ ہو گیا ہے اس میں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ جو مسالے سے گھی ہے وہ الگ ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی الگ ہو گیا ہے اور کتنے مزے کا اس کا مسالہ بنا ہے، دانے دار۔ اس پوزیشن پر آ کے ہم نے ہری مرچی ایڈ کرنی ہے، 4 سے 5 عدد چاپ کی ہوئی ہری مرچ ہم اس میں شامل کریں گے۔ ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی بھنائی کریں گے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہری مرچیں ایڈ کرنے کے بعد جو ہم نے گرم مسالہ پیسا ہوا تھا ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے۔ یہ ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے، جو سٹارٹ میں آپ کو انگریڈینٹس بتائے تھے گرم مسالے کے، یہ اس کو گرائنڈ کر لیا ہے ہم نے۔ گرم مسالہ ایڈ کر دیا اس میں۔ اب اس کی ہم بھنائی کریں گے۔ بھنائی کرنے کے بعد ہم اس کو دم پہ لگائیں گے۔ اب اس کا دم کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا دم کھولیں گے ہم، اور یہ دیکھیں فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے سالن بن کے تیار ہو گیا ہے۔ لاسٹ میں آ کر ہم اس میں ہرا دھنیا شامل کریں گے، ہرا دھنیا ایڈ کریں گے اس میں۔ ہم مزید اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے۔ چکن قورمہ ریڈی ہو چکا ہے، اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب ہم اس کو ایک ڈش میں نکال لیں گے۔ ہم نے اس کو ڈش میں نکال لیا ہے، اب آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔